हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। हेलो। थैंक गॉड कि आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली। तुम्हें लगता था कि मैं नहीं अटेंड करूंगा? बिल्कुल यही लगता था, इसीलिए तो इतने दिन कॉल नहीं की मैंने। कैसे हो तुम? ओह, सो आपको है फिक्र मेरी? फिक्र तो हमेशा से ही बहुत है, मगर अफसोस इस बात का है कि छोड़े ना भाई, अब मैंने कॉल कर ली, अब सारे गिले शिकवे भूल जाए। ओके। मामा से बात हुई थी, बता रही थी कि आप बहुत परेशान है मेरे लिए। सभी परेशान हैं। वापस आ जाओ। अब क्या सोचने लग गए? यही कि काश पहले कॉल करते। आज घर पे साथ ही डिनर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाय। समझ नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है जिसने मुझे तुमसे जोड़ कर रखा हुआ। जितनी शिद्दत, जितना खुलूस है तुम्हारी मोहब्बत में, मुझे लगता है मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो ही जाएगी। सकीना, समन का तुमने बहुत ख्याल रखना है आजकल, और उससे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। जी सर जी, मुझे अंदाजा है। उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, और अगर वो कुछ गलत भी कहे तो मान लो। जी सर जी, ठीक। जाओ, आओ बेटा, बैठो। मामू, मैं कोई पागल हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पागलों की तो गलत बात को भी सही कहा जाता है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। पता नहीं आप लोग क्यों इतना खौफजदा रहते हैं मेरी तरफ से। समन खौफज़दा नहीं है, तुम्हारी सेहत की फिक्र। तुम मेरी बेटी हो, और इस घर में कोई औरत तो है नहीं, इसी वजह से सकीना को कह रहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। रखती हैं वो ख्याल, और वैसे भी कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि इन दिनों में ऐसी कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है डॉक्टर। आप ना बस मेरे लिए दुआ किया करें मामू की, जो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिल जाए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, तुम दोनों के बच्चों की आवाजें इस घर में गूंजेंगी। मामू, लेकिन मुझे उस वक्त से भी कहीं ज्यादा किसी और वक्त का इंतजार है। किस वक्त का? जब फारिस मेरा हो जाएगा। बेटा, वो तुम्हारा ही तो है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। कहता नहीं है लेकिन बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसे इतनी फिक्र रहती है तुम्हारी। अगर आप इस मूड के साथ जाएंगे तो सारिम को लगेगा कि ये फैसला आपने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये फैसला वाकई मैंने अपनी खुशी और मर्जी से नहीं किया। ऐसी बातें तो ना करें आप। तुम्हें पता है, जब मैंने सारिम से वापस आने के लिए कहा तो ना उसके लहजे में कोई नदामत थी, ना ही थैंकफुलनेस का एहसास। मुझे लगा कि वो जीत गया। तो कोई बात नहीं, अगर उसकी एक बार की जीत से ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो हो जाने दो। मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता रेशमा। मैं तो जीत चुकी हूँ साहब। आपका साथ,
आपका प्यार, आपका एतबार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इधर आओ तो। मुआ! तुम्हें अंदाजा भी नहीं है यहाँ तुम्हें घर पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अंदाजा है मुझे, ये आप ही की तो मोहब्बत है जो मुझे यहाँ वापस खींच रही है। माशाल्लाह, जीते रहो। छोटी बीबी जी पूछ रही थी खाना लगवा दी। हाँ, लगवा दो। अब तुम दोनों बैठो ना, आपस में बातें करो, मैं जरा अपनी दवाई लेकर आ रही हूँ। किस भाई? ठीक, फ्रेश हो जाओ, खाना खा तक जी। आपको अंदाजा ही नहीं है मामा, कितनी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। मैं समझी नहीं। आपके कहने पर मैंने फारिस और अलिशबा के हवाले से कोई बात नहीं की थी आंटी से। तो ये तो अच्छी बात है, समन भी यही चाहती थी। लेकिन सारिम नहीं चाहता था ना, और मेरे लिए तो वो अहम है जो सारिम चाहता है। टीना, क्या सारिम के लिए भी तुम्हारी बातें इतनी अहमियत रखती हैं? ऑब्वियसली मामा। ठीक है, तो फिर उसे कहो कि अपनी भाभी और भाई की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। ये शरीफों के तौर तरीके नहीं होते बेटा। आप नहीं जानती ना कुछ भी। बेटा, मैं जानना भी नहीं चाहती। किसी के पास्ट को लेके उसके खिलाफ हो जाना कहाँ की दानाई है। और दूसरी बात यह है कि सारिम की फैमिली के मसाइल से खुद को दूर रखो। तुमने कल को उनके साथ सरवाइव करना है। अपने लिए नफरतें पैदा मत करो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सारिम की मोहब्बत है। मैं कोई नफरत करता है या कुछ भी करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सारिम से कॉल पे बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। वो ऐसे ही है, जब वो नाराज होता है तो वो मेरी कॉल पिक नहीं करता। मोहब्बत करने वालों के ये अंदाज नहीं होते। वो ऐसे ही है। भूख लगी है ना? अरे वाह, आज तो टेबल इतना सजा हुआ है, तुमने तो कमाल करी पर। नहीं, इसमें भी नहीं बनाया है। अच्छा तुम जाओ, ताज़ा रोटियां लेकर आओ। थैंक यू। अलिशबा, तुम खाना नहीं खा रही? आओ बैठो। भाभी, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं भी यही चाहता हूँ। ऐसा ही होगा भाई, आपको बहुत मिस किया मैंने। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। आजमा ले। मुश्किल में पड़ जाओगे। कि तुम किन बातों में लग गए हो? खाने पे ध्यान दो। चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं आप। मैं ले रही हूँ भैया। I'll start with this। तुम्हें क्या दे? बेटा लो ना, स्टार्ट। बाय। मैं जानता हूँ मॉम की मौजूदगी में आप चुप कर बैठे। आप बता दें आप क्या चाहते हैं मुझसे। यही ना कि मैं ऑफिस रेगुलरली आया करूं। अच्छी बात है, चाहता तो मैं यही हूं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चाहता हूं। बोले भाई, आपकी खुशी के लिए सब मानूंगा। जमान से माफी मांग लो। क्या? अलिशबा के घर वाले नहीं जानते कि तुम यहाँ वापस आ गए। अलिशबा ने कहा है कि वो उनसे खुद बात कर लेगी, समझा लेगी उनको। लेकिन सारे मुझे लगता है कि अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उससे बात करो। तुम उससे बात करनी चाहिए। भाई, आपको लगता है वो मेरी बात सुनेगा? हाँ, उम्मीद है, सुन लेनी चाहिए।
देखो सारिम, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं और अलिशबा खुद फेस कर लेंगे। टेडी भाई, आपको क्या लगता है आपका किसी के सामने झुका हुआ सर देख के मुझे अच्छा लगे? डोंट वरी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। थैंक यू। आज बहुत अरसे बाद जा रहे हैं हम शॉपिंग के लिए। मैं पहले बता रही हूँ, खूब खर्चा करवाऊंगी मैं आपका। नहीं, मैंने कभी मना किया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ, रफीस आंटी की कॉल है। अच्छा, तुम बात करो, मैं मोबाइल लेके आती हूँ। हेलो आंटी। हेलो। मैंने सोचा मैं तुम्हें फोन करके थैंक यू बोल दूं। किस लिए आंटी? तुम्हें नहीं पता, सारिम कल रात घर वापस आ गया है ना? अच्छा। उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ नहीं, वो आपको बताया था ना, नाराज है वो मुझसे। मैं करूंगी उससे बात, कान खींचूंगी उसके। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मामा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। ओह नाइस, चलो एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय। बाय आंटी। चलो टीना। मामा हम बाद में जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है शॉपिंग का। क्या हुआ भाई, अभी तो तुम रेडी थी जाने के लिए। कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही गुस्सा आ गया। अच्छा ये बताओ कि सारिम की मामा की कॉल क्यों आई थी? बता रही थी कि सारिम वापस आ गए। सारिम ने नहीं बताया तुम्हें? आपको बताया था ना कि वो नाराज है मुझसे। ये अच्छी नाराजगी है भाई, खुद तो वो घर चला गया, तुमसे नाराजगी शो कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि तुम कितनी परेशान थी उसके लिए। मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है मामा। टीना खुद को ब्लेम मत दो, वो लड़का तुम्हें ट्रस्ट करता ही नहीं है। मामा प्लीज। टीना, उसके लिए अगर तुम्हारी कोई अहमियत होती तो वो खुद तुम्हें बताता। उसे इस बात का एहसास भी है कि तुम कितनी खुश होगी उसके घर जाने से। देखो टीना, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं है। मामा वो मेरे लिए राइट चॉइस है या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए दी ओनली चॉइस है। मैं आ रहा हूँ। ये लो। तुम्हें पता है मुझे दूध पसंद नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन पीना होगा। जबरदस्ती है। बिल्कुल है। वैसे तो मोहब्बत के दावे करती है और कहना बिल्कुल नहीं मानती। इससे मोहब्बत का पता चलेगा। बिल्कुल। मैंने सकीना बाजी को तुम्हारा डाइट प्लान दे दिया। अगर तुमने फॉलो ना किया ना समन, तो वो शिकायत लगाएंगी तुम्हारी। मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। गलत बात मत करो। घर को भी तो हॉस्पिटल बनाती है तुम। वहां पर भी अपनी मनवा लूंगा। इसलिए प्लीज पियो। जानते तो मामा से भी डांट पड़ती थी, इसीलिए उनको मुझे नहीं पसंद। समन, मैं भी तुम्हें डांटूंगा। फिलहाल प्यार से कह रहा हूँ, पी लो प्लीज। जबरदस्ती है।
रूमी, तुमने टीना को बताया नहीं कि तुम घर वापस आ गए हो? बता दूंगा मॉम। रहने दो, मैंने खुद बता दिया उसे। असूलन तुम्हें बताना चाहिए था। एक तो मॉम, आपने टीना को कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं कर दिया। वो है ही इतनी अच्छी। तुम जाओगे उसकी तरफ? नहीं, उसकी तरफ तो नहीं जा रहा, फिलहाल आपकी बहू के घर जा रहा हूं। अलिशबा की तरफ? भाई ने आपको नहीं बताया? जमान को सॉरी बोलने का हुक्म आया। What? दिमाग खराब हो गया सादान का। पता नहीं, भाई अपने दिमाग के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर, मैं फिलहाल जाता हूँ। नहीं नहीं ठहरो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मॉम, मुझे जाना है, मैंने भाई से वादा किया। नहीं, तुम्हें पता है जमान तुम्हें देखेगा तो पागल हो जाएगा। बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। रिलैक्स मॉम, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने भाई से वादा किया, मुझे जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि भाई को यह एहसास हो कि मुझे उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अलिशबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं इल्ज़ाम किसको दूं, तुम्हारी मक्कारियों को या अपनी मासूमियत को। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि सादान ने सारिम को घर लाने के लिए वो राजी कैसे हो गया। अब भी खुश नहीं है ना? खुदा के लिए अलिशबा, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी जानें। बस कर दें आंटी, हर बार आप मेरे साथ ज्यादती करती हैं और मैं हर बार आपकी ज्यादतियों पर खामोश रहने वाली नहीं हूँ। खामोश? तुम तो खामोश रहकर भी वो तमाशे दिखा रही हो। खुदा की पनाह, तुम्हें सारिम का ख्याल नहीं आया? कम से कम अपने भाई का सोच लेती। क्या जरूरत थी जमान और सारिम को आमने सामने लाने की? एक मिनट, जमान और सारिम का आमना सामना क्यों होगा? बस हस्बे मामूल मासूम बन जाओ ना। सारिम गया है जमान के पास माफी मांगने। कह दो अपने भाई से कि जो बदले लेने मेरे बच्चे से ले ले। तुमने ही तो मौका फराहम किया है। कि आंटी, आपने सारिम को रोका क्यों नहीं? ये ड्रामे मत करो मेरे सामने। सादान ने कहा है उसे, और यकीनन तुम्हारे कहने पर सादान ने उसे बोला होगा ना। तो मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, अगर सारिम को कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? तो हेलो। हाँ अलिशबा, बोलो। हेलो, तो सादान कहाँ हैं आप? एक मीटिंग के लिए निकला हूँ। खैरियत? सारिम जमान भाई की तरफ गए। आंटी को लग रहा है कि मैंने आपको फोर्स किया है कि आप उन्हें कहीं जाने के लिए। जाने तो उससे मैं नहीं कहा। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों आए हो यहाँ? आपसे बात करने। चले जाओ यहाँ से। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप मेरी मॉम से बदतमीजी ना करते तो मैं कभी इतना जज्बाती नहीं होता। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुझे करना, मेरा इतना तो हक है ना कि मैं अपने घर में रह सकूं। अगर तुम्हें इस बारे में कोई भी एतराज़ है ना, तो जाके अपनी फैमिली से बात करो। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में अपने वापस आ चुका हूं। भाई की ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे जाके पर्सनली माफ़ी मांगूं। तुम घर वापस आ चुके हो? जी, अलिशबा से पूछ लें। I mean, अलिशबा भाभी से पूछ लें। और छोड़े ना, बहुत हो गया। आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि मेरी फैमिली ने आपको इतनी वैल्यू दी कि
मैंने आपसे बदतमीजी की और उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ एक कमिटमेंट की थी कि अगर अलिशबा वहां रहेगी तो तुम नहीं रहोगे। जब आपकी बहन को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों है? चले ठीक है, आप बड़े भाई हैं, आप अगर नहीं चाहते कि अलिशबा वहां रहे तो आप उसे बोलें कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। और अलिशबा भाभी तो मुझे खुद ही लेने आई थी, मुझे लगा आपने इजाजत दी। ऐसे आपको अजीब नहीं लग रहा कि अपने घर में रहने के लिए मुझे आपसे इजाजत मांगनी पड़ रही? ऐसे आई हैव नो इश्यूज, मैं आपको सादान भाई की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। सॉरी। थैंक यू। नोवेरा, नोवेरा, क्या हुआ है ज़मान, क्यों चीख रहे हो? मामा क्या मैं अकेला हूँ जिसे कोई खबर नहीं है, या आप लोगों का भी यही हाल है? हुआ क्या है, बोलो तो सही। सारिम घर वापस आ चुका है। हमसे किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं उन लोगों के नजदीक। किसने कहा तुमसे ये? सारिम ने। अभी वो आया था यहाँ। वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया था? हमें यह जताने के लिए कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम उसे उसके घर से बेदखल करें। साथ में यह भी कहकर गया है कि अगर हमें लगता है कि अलिशबा की मौजूदगी में वो वहां नहीं रह सकता तो हम अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। अजीब बदलिहाज लड़का है। मामा वो कह रहा है कि अलिशबा खुद उसे वापस लेकर आई है। झूठ बोल रहा है वो। अलिशबा भला ऐसा क्यों करेगी? इस क्यों का जवाब तो अलिशबा ही दे सकती है। बल्कि अलिशबा क्यों, सादान देगा इस बात का जवाब। क्या करे हो ज़मान, स्टॉप इट। उससे कह रहा हूँ कि अभी इसी वक्त मेरी बहन को घर वापस छोड़कर जाए। ज़मान, बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो, मैं खुद बात करती हूँ अलिशबा से। मामा अगर उसे कुछ कहना होता ना तो सारिम की हमारे घर आने की हिम्मत ना होती। अच्छा ठीक है, काम डाउन, मैं नफीसा से जाके बात कर लूंगी। क्या सारिम के लिए भी तुम्हारी बातें इतनी अहमियत रखती हैं? मोहब्बत करने वालों के ये अंदाज नहीं होते। मैंने सोचा मैं तुम्हें फोन करके थैंक यू बोल दूं। सारिम कल रात घर वापस आ गया ना? ये अच्छी नाराजगी है भाई, खुद तो वो घर चला गया, तुमसे नाराजगी शो कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि तुम कितनी परेशान थी उसके लिए। तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं है। एक तो इससे चैन नहीं। बोलो। कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे तुम मेरी? बिजी था। जानती हो, घर आते ही भूल गए मुझे, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मामा से राब्ता तो रहता है तुम्हारा, पल पल की खबर रखती हो मेरी। मामा से राब्ते अहम नहीं है सारिम, तुमसे हैं। हाँ हाँ मैं घर आ गया हूँ, और कुछ? किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? घर आते ही तुम्हारी टोन भी बदल गई। इसका मतलब है अलिशबा बिल्कुल सही कह रही थी। क्या कहा था उसने? यही कि तुम मुझे यूज कर रहे थे, बेवकूफ बनाया है तुमने मुझे। लेकिन अब नहीं। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? घर आते ही तुम्हारी टोन भी बदल गई।
इसका मतलब है अलिशबा बिल्कुल सही कह रही थी। यही कि तुम मुझे यूज कर रहे थे, बेवकूफ बनाया है तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं। टीना, I'm coming. लगता है मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं वरिड थी तुम्हारी तरफ से। मैं जानता हूँ कि टीना बहुत नाराज है। जब कोई नाराज होता है तो उसकी नाराजगी की फिक्र इतनी देर से नहीं करते। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितनी डिस्टर्ब रहती है। आंटी, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। मुझे नहीं, टीना को। हम टीना को खुश देखना चाहते हैं। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसको। थैंक यू। यकीन कर लो, मैं ही हूं। यकीन ही तो तोड़ देते हो तुम हमेशा। मैं आते साथ बिजी हो गया था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। टीना, वो तो मैं तुम्हें तंग कर रहा था। अब इतना हक तो है ना मेरे पास कि मैं तुम्हें तंग कर सकूंगा। मेरी आँख की कभी परवाह की है तुमने? अगर आंटी मुझे ना बताती तो तुमने तो बताना ही नहीं था। कैसे ना बताता, तुमने तो इतनी हेल्प की है मेरी। चलो अब अपना मूड ठीक करो, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी फेवरेट जगह चल के खाएंगे। चलोगी प्लीज? अच्छा ओके, थैंक यू। मैं तैयार होके आती हूँ, तुम बैठो। जल्दी जाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अलहदगी में कुछ बात करनी है। जी भाभी, मैं कमरे में ही हूँ, बोलो। सारिम घर वापस आ गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। अभी उसका अपना घर है, वो जब चाहे आ सकता है। ये ज़बान अपने ससुराल वालों के सामने बोलना। वो ज़मान से मिलने आया था, तुम सोच भी नहीं सकती ज़मान और आंटी कितने गुस्से में हैं। अंदाज़ा है मुझे। और फिर भी सादान ने उसे वापस आने की इजाज़त दे दी। मैंने दी है इजाजत भाभी। ठीक है, अगर तुमने दी है ना इजाजत तो अपने भाई और माँ को जवाब देने के लिए भी तैयार रहो। आंटी आ रही है तुम्हारी तरफ, तुम्हारी सास से और सादान से खुद बात करेंगी वो। अलिशबा, तुम्हें उन लोगों के साथ इस शर्त पे जाने दिया था कि सारिम वापस नहीं आएगा। क्या समझा हुआ है उन लोगों ने कि तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है? प्लीज भाभी, उन्हें किसी तरह मना करें, वो यहाँ ना आए। नहीं अलिशबा, बहुत छुपा लिया तुमने। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और तुम इन लोगों से जो अच्छाइयों की उम्मीद लगा के बैठी हुई हो ना, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो क्या भाई ने सारिम को माफ नहीं किया? वो माफी मांगने नहीं आया था अलिशबा, वो ये बताने आया था कि तुम कितनी बेबस हो। वो इस बात का एहसास दिलाने आया था कि वो वापस आ चुका है और कोई इसे रोक नहीं सका। भाभी प्लीज अब मामा को रोकें, मैं आके बात करूंगी उनसे। ये तो तुमने अच्छा किया कि यहाँ की गोडी कर दी। हाँ, अब वो आगे के गमले रह गए और ये जो बाकी मिट्टी बची है ना, ये अब उन क्यारियों में डाल दो। जाओ। सारिम से बात हुई है मेरी, गया था वो तुम्हारे भाई की तरफ, मांग आया है माफी। अब तुम सादान को फोन करके बता दो कि उसने ये फर्ज भी पूरा कर दिया। आप खुद ही बता दें। कहीं जा रही हो तुम? मामा की तरफ जा रही थी। ओह, बुलवाया होगा ना उन्होंने तुम्हें कि अब सारिम वापस आ गया है तो तुम भी वापस घर आ जाओ।
आंटी अगर मुझे कोई कहेगा भी ना घर छोड़ने का, मैं तब भी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना घर? काश तुमने समझा होता इसे। आंटी मेरे पास ना बहस का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं जाऊं प्लीज? जाओ, बल्कि चली ही जाओ। तुम जाओगी तो मेरे बच्चों की जिंदगियों में सुकून आएगा। ये देख लो, ये वो वाला प्रॉपर्टी डीलर है, उसने मुझे ये भेजा। ये अपार्टमेंट्स हैं, है ना? सोचा जा सकता है। क्यों आई हो यहाँ? जमान, आराम से बात करो बहन से। मामा और कितनी तजलील कराएगी ये हमारी? अगर इसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी का ही कर ले। सब कुछ छोड़कर मैं आपके घर आके बैठ जाऊं तो इसमें क्या सबकी इज्जत है? हाँ, उन घटिया लोगों में रहने से बहुत बेहतर है कि तुम यहाँ आ जाओ। आराम से बात करो। आइए, उसे बैठने तो दो ना। आते ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। मामा कटहरे में तो मैं सादान को खड़ा करूंगा, जिसने धोखा दिया हमें, झूठ बोलकर लेकर गया लिशबा को। सादान ने कोई धोखा नहीं दिया आपको भाई, उन्हें तो मैंने मजबूर किया था सारिम को घर वापस लाने के लिए। ये तो मैं नफीसा ने कहा होगा ना, तो प्रेशराइज कर रही है ना तुमको कि सारिम को वापस आने दे वहां पे। मामा क्या आप मुझे या भाई को किसी मुश्किल में देख सकती? फॉर गॉड सेक लिशबा, तुम मुझे और अपने आप को सारिम से कैसे कंपेयर कर सकती हो? क्या आप लोग बैठकर बात नहीं कर सकते? बातें बहुत हो गई नोबेरा, अब फैसला होगा। ऐसा फैसला? अगर सारिम तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा सकता ना तो छोड़ दो सादान को। कुछ अंदाजा है आपको आप क्या कह रहे हैं मुझसे? अरे भाई बहनों का घर आबाद रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं अपना घर छोड़ दूं? ठीक है, बसाओ अपना घर। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी मसले में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। अच्छा सामान। अलिशबा, मुझे सच सच बताओ, अभी भी उन लोगों ने भेजा तुम्हें? लोगों ने तो हर किस्म की हद पर लांग ली है। नहीं मामा, मैं तो सिर्फ भाई से ये कहने आई हूँ कि सारिम की गलती को नजरअंदाज कर दें आप। अलिशबा, सारिम के किरदार से उसके घर वाले भी बाखूबी वाकिफ हैं। हम क्या, उसके घर वाले भी उसकी कोई भी गलती नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं मामा, इतने गैरत वाले लोग नहीं है वो। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी, फिर नफीसा से जाके बात करती हूँ और सादान के सामने बात करूंगी। लेकिन मामा मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में से कोई भी अब जाके उनसे बात करे। अपने राह के कांटे मैं खुद चुन लूंगी अब। हाँ, ताकि उन कांटों पर चलकर खुद को लहू लुहान कर लूं और हम खड़े तमाशा देखते रहे। अनुष्का, हम लोग तुम्हारे गैर नहीं हैं। कब तक करोगी बर्दाश्त? बस बहुत कर लिया तुमने उनके रवैयों को बर्दाश्त, अब कब तक छुपाओगी अपने गम हमसे? इसका मतलब तो ये है कि उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है अलिशबा। खुद को अच्छा जाहिर करके, हमारी मिन्नतें करके तुम्हें जो लेकर गए थे वो धोखा था। मामा, हमें उन पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। भाई, मुझे जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे बस उस पर एतबार है। वेरी गुड, अगर तुम्हें उस पर एतबार है तो हमारी परेशानी तो मैटर ही नहीं करती ना। सुन रही हैं आप मामा? समान वो परेशान है, प्लीज उससे इस तरह से तो बात मत करें। अगर ये सारी परेशानियां इसकी खुद की क्रिएट की हुई हैं। अलिशबा बेटा, तुम्हारी तकलीफ हमें भी तड़पाती है। हम कैसे तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर लें? जब तक सादान है मेरे साथ, मेरे अंदर हिम्मत है हर मुसीबत से लड़ने की। इसका मतलब हमारे साथ की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बहुत खूब, आज के बाद तुम जानो और तुम्हारे प्रॉब्लम। मेरा तुमसे आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं। तो मत कहें भाई अब। अलिशबा, अगर हम अहम है ना तुम्हारे लिए तो प्रूव करो। तो क्या अब मुझे यहाँ भी साबित करना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए कितना अहम है? हाँ, अगर हम इम्पोर्टेंट है ना तो तुम वहां नहीं जाओगी। जमान, जमान, मामा प्लीज समझाएं भाई को, पहले कम है परेशानियां मेरे लिए। अलिशबा, तुम्हें अगर सादान पे इतना एतबार है तो फिर तो मुझे ये बताओ कि वो किसी भी मुश्किल में तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता? किस तरह हो रहा? बहुत बेबस है वो मामा। जो बहुत बेबस हो ना, उनके साथ पे एतराया नहीं करता है, बहुत कमजोर होता है उनका साथ। नोरा प्लीज, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूं। मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाह रही।
तुम सब जानती थी और पहली बार की तरह इस बार भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। समान, अलिशबा अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी। नहीं लड़ सकती वो जिस बात को अपनी ताकत समझ रही है वो लोग उसी बात को उसकी कमजोरी समझते हैं। मैं बहुत समझा चुकी हूँ ज़मान। शायद मुझे भी इस बात का पता न चलता, लेकिन जिस दिन मैं अलिशबा के घर गई तब आंटी नफीसा का रवैया देख लिया था मैंने। फिर अलिशबा मुझसे कुछ छुपा नहीं सकी। हाँ, और तुमने फिर भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि अलिशबा ने मुझे मना किया था ज़मान। अब उसकी मर्जी के बगैर जाके सबको परेशान करके उसकी मुश्किलात में इजाफा तो नहीं कर सकती थी ना मैं। हाँ, अब तो जैसे बहुत सुखी है ना वो। नवेरा, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। और मैं खुद सादान से बात करूंगा। समान, मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करती, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर भी तो कुछ नहीं कर सकते है ना। नवेरा, उसकी मर्जी तो यही है कि वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहे, हम लायम रहे और वो घटिया लोग उस पर जुल्म करते रहे। अलिशबा का ख्याल है कि सारिम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। महज बहलावे हैं ये नवेरा। वो शख्स जहां भी रहेगा ना, अलिशबा का दर्द सर बना रहेगा। और अगर सादान अलिशबा का साथ चाहता है तो उसको सारिम को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। खेल बन गई